अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं यहाँ आज बना रही हूँ होममेड हेयर कलर, नेचुरल, घर पे ही, नो अमोनिया, नो केमिकल्स, कुछ नहीं, घर पे ही सिर्फ हिना यूज़ करके थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करके उसमें बेहतरीन कलर, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको। जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी, उसमें ऐड कर लिया है 3 दालचीनी और 3 टीस्पून टी, और इसे अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी अंटिल जिसका क्वांटिटी जो है वो हाफ़ ना हो जाए और अच्छी तरीके से कलर ना आ जाए। और उसमें ऐड कर लिया है 1 टीस्पून मेथी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो मैंने ये गिलास लिया था उसका यहाँ पर रिड्यूस होकर आधा ग्लास हो चुका है। आपको इतनी देर तक कुक करना है। मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बाउल और उसमें ऐड कर लूँगी हिना मैंने यहाँ पर निशा लिया है मेहंदी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आप मार्केट में अवेलेबल हो या फिर घर में अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट्स लिए हैं क्योंकि मेरे बालों का वॉल्यूम और लेंथ थोड़े ज़्यादा हैं। आप अपने बालों के वॉल्यूम और लेंथ के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। और उसमें ऐड कर लिया है 1 एग वाइट। बस आपको एग वाइट लेना है, अंदर का येलो वाला पार्ट नहीं लेना। और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया है 3 टेबलस्पून जितनी कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, नेस्ले, ब्रू, कोई भी ब्रांड आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और उसके बाद उसमें ऐड कर ली है 1 कैप्सूल विटामिन ई की। ये मुझे पूरी सारी की सारी 10 कैप्सूल्स मुझे 40 रुपीज़ की पड़ी थी। और ले लें 2 टीस्पून जितना दही। और अब इन सारी चीज़ों को एक स्पून या फोक की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमने टी बना के रखी हुई थी उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि लम्स ना बने। अगर आप एक साथ ही सारा डाल देंगे तो उसमें लम्स हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। एक अच्छा पेस्ट, थिक सा पेस्ट जैसा बना लेना है। और यहाँ पर देखिए मेरा हेयर कलर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। मैंने अभी नहीं लगाया, इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ दिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अप्लाई किया था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग मम्मी के पास गई थी और उनकी हेल्प से सारे जो बालों में है वो हेयर कलर लगवा लिया इस तरीके से। मेरे कोई ग्रे हेयर्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ था बालों में और मुझे वो देख देख के बोरियत सी हो गई थी, तो उस कलर को चेंज करने के लिए मैंने ये अप्लाई किया है। अगर आपके ग्रे हेयर्स हैं तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से रिज़ल्ट आएगा। और 1-1.5 घंटा छोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने अपने हेयर जो है वॉश कर लिया था विदाउट शैम्पू। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया हुआ था और बाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए थे। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, कलर भी बहुत बेहतरीन लगा था। अगर आप मार्केट से भी हेयर कलर ला के लगाएँ तो इतना अच्छा नहीं लगता, उतना अच्छा लगा था ये हेयर कलर। वीडियो में इतना ख़ास पता नहीं चल रहा, लेकिन आगे से माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलर लगा था और बहुत प्यारा लग रहा था बालों के लिए। आज फ्राइडे था तो मैंने ऊपर ही लंच कर लिया था और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी नीचे। और नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर निकली तो यहाँ पर देखिए बारिश कितनी प्यारी हो रही थी, मौसम भी बहुत प्यारा हुआ था। और थोड़ी देर बाहर खड़ के बारिश एंजॉय की। उसके बाद हम आ गए थे अंदर क्योंकि हमें जाना था शाम में शादी में और उसकी भी तैयारी करनी थी। और यहाँ पर देखिए शाम में पहनने के लिए मैंने अपने लिए निकाल लिया है ये ड्रेस मैरून कलर का, और उसके ऊपर ये बनारस का जो है वो दुपट्टा है ग्रीन कलर का। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी पिन्स वगैरह जो है करके रखी हुई हैं। आयरा के लिए निकाली थी ये ड्रेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आयरा को लेकर नहीं गए क्योंकि बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, तो पापा और मम्मी ने उसे हमारे साथ भेजा नहीं। उसे थोड़ी बहुत सर्दी भी थी तो उसे नहीं ले गए, पापा के पास छोड़कर चले गए थे। और यहाँ पर देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, सारा मेरा मेकअप, ड्रेसिंग, हेयर सारा रेडी हो चुका है। और ये जो नेक पीस मैंने गले में डाला हुआ है ये भी मैंने ही बनाया है और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं।
इस तरीके से मोतियों वाला इस ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच हो रहा था, तो मैंने यही डाल लिया। और ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आकर रेडी हो गए थे, तो हम निकल गए शादी के लिए, लेकिन आमिर को हम साथ ले गए थे अपने। और यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए थे फंक्शन हॉल जहाँ पर शादी हो रही थी। उसके बाद गाड़ी वाड़ी पार्क करके हम चले गए थे अंदर। यहाँ पर देखिए ज़्यादा कोई लोग मेहमान अभी आए नहीं थे, और हम जाके बैठ गए थे और सबका इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर देखें ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री, माशाल्लाह दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अल्लाह उन्हें नज़र बद से हिफाजत फरमाए और हमेशा खुश रखें। मेरे कॉलेज की फ्रेंड की शादी थी, और मेरे सारे कॉलेज मेट्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स सारे आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनसे। कई लोगों से तो कई कई साल बाद मिल रही हूँ, कॉलेज के बाद अब मिल रही थी, तो सबसे बातें करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। खाना वाना खाया, खाना भी बड़े मज़े का था। खाना वाना खाने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए, और घर के लिए हम तकरीबन 12:30 बजे निकले थे क्योंकि बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। और उसके बाद हम घर पहुंच गए। रात में खाना इतना हेवी हो गया था कि सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ भी हेवी नहीं खाया जा सकता था, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए बना लिया सैंडविच। आमिर भी सुबह नाश्ता करके अपनी स्कूल के लिए जा चुका था, तो मैं अकेली थी घर पे, तो मैंने लाइट सा सैंडविच यहाँ पर बना लिया, टमाटो और प्याज और चटनी सॉस वगैरह डाल के, और बड़े मज़े का बना था। जब परसों बसरत लंच के लिए घर पर आई थी, तो उसने कहा था कि उसे कुछ मीठा खाना है। उसने कहा था दीदी मेरे लिए केसरी बात बना दें, लेकिन मैं इतना उलझ गई थी कामों में, मुझे याद ही नहीं रहा और मैं भूल गई बनाना। तो मुझे आज याद आया है, तो मैंने सोचा उसे बना के भिजवा दूँ घर पर ही उसके। तो मैंने एक पैन में ले लिया है घी, और उसमें ऐड कर लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी किशमिश, थोड़े काजू, थोड़े बादाम कट करके ऐड करके यहाँ पर तलने के लिए डाल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो लाइट ब्राउन आ गए थे, तो मैंने सारे जो है प्लेट में निकाल लिए इस तरीके से। और सारे ड्राई फ्रूट्स पैन में से निकालने के बाद उसी घी में, जो घी बचा हुआ था उसी में मैंने सूजी ऐड कर ली। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास ली थी, कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाने वाली थी तो ज़्यादा ले लिया। यहाँ पर 2 ग्लास सूजी लेके उसे अच्छी तरीके से भून लिया, जब तक कि उसमें घी और सूजी की खुशबू ना आने लगे। सिर्फ थोड़े से लाइट से ब्राउन ना हो जाए, उस हद तक मैंने अच्छी तरीके से कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मीडियम लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लिया। सूजी का एक मसला ये होता है कि उसे कंटिन्यूसली स्टर करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ अगर आप उसे 5 मिनट के लिए भी छोड़कर इधर उधर चले जाएं तो नीचे से जलने लगती है, तो उसे छोड़ नहीं सकते। तो उसे कंटिन्यूसली यहाँ पर मैं स्टर करते हुए कुक कर रही थी, लाइट ब्राउन करके भून रही थी सूजी को। और उसके बाद सूजी को भी मैंने निकाल लिया था एक प्लेट में, और उसमें ऐड कर लिया था 3 ग्लास पानी, 3 ग्लास एंड हाफ ग्लास मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर लिया था। क्योंकि मैंने 2 ग्लास सूजी ली थी, तो उससे आधा क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके 4 ग्लास, यूजुअली 4 ग्लास लेना है हमें, लेकिन थोड़ी सी ये क्वांटिटी कम करके, क्योंकि बाद में चीनी पड़ने के बाद उसका भी जो शीरा होता है वो निकल जाता है, तो थोड़ी सी कम करके 3.5 ग्लास मैंने यहाँ पर पानी ले लिया था। और उसमें ऐड कर लिया था 1 चुटकी जितना कलर, ऑरेंज कलर, और उसे पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारा पानी जो है एक बॉईल आ चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड करके उसे कंटिन्यूसली उसे भी हिलाते हुए कुक कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा सूजी ऐड करना है, क्योंकि एकदम सारा ऐड कर देंगे तो उसमें भी लम्स बन जाएंगे। उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लिया यहाँ पर, और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया पानी के अंदर। और थोड़ा जो पानी जो था वो सारा जो है वो ऑब्जर्व हो गया था। यहाँ पर देखें इस तरीके से इसकी क्वांटिटी इस तरीके से आनी है आपकी, ज़्यादा लिक्विडी नहीं रहनी है। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा लिक्विडी होगी और चीनी डालेंगे तो वो खीर जैसा हो जाएगा, तो इस तरीके से सूखी होनी चाहिए। और इस क्वांटिटी के बाद इस स्टेज में आपको ऐड कर लेनी है चीनी अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर ली थी 1 कप और थोड़ी सी ज़्यादा,
लेकिन 1.5 कप से थोड़ी सी कम ली थी यहाँ पर मैंने। थोड़ा फीका फीका ही बनाया था क्योंकि मम्मी जो है शुगर पेशेंट है और पापा भी है, तो थोड़ी सी फीकी फीकी यहाँ पर बनाई थी। और यहाँ पर देखें शुगर ऐड करने के बाद उसे भी अच्छी तरीके से हिलाते हुए मिक्स करना है आपको, ताकि सारी जो शुगर है उस हर जगह जो है वो घुल जाए। अदरवाइज़ एक जगह फीकी और एक जगह मीठी हो जाती है। तो इसे कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से स्टर करके सारा जो मिक्स करके थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको दम को छोड़ना है। ज़्यादा अगर छोड़ेंगे तो वो भी जो है नीचे से पकड़ लेगा। थोड़ी देर के लिए सोजी वगैरह सारी जो है कुक हो चुकी है, उसे कुक होने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ चीनी घुलने तक आपको दम को छोड़ना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जो है दम हो गया था। उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी तल के रखे हुए थे वो मैंने ऊपर से ऐड कर लिए, और हमारी केसरी भात जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने सर्व करके मेरे हस्बैंड को जो है फर्स्ट टेस्ट करवाया थी इस तरीके से, और उन्हें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैंने मम्मी को भी टेस्ट करवाई तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पर देखें आमिर के स्कूल में उसे राइम सिखाई थी। यूजुअली बच्चों को जो है वो एक्शंस के साथ डांस करते हुए राइम सिखाते हैं, तो उसे भी सिखाई थी, और वो यही मुझे यहाँ पर घर पर दिखा रहा था। और मुझे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था आमिर, तो मैंने शूट कर लिया। यहाँ पर देखें सारा वो डांस वगैरह करके दिखा रहा था मुझे। और यहाँ पर देखें मैंने उसकी केसरी भात और अचार जो मेरी पुप्पी ने देकर भेजा था उसके लिए भी यहाँ पर पैक कर दिया, और दोनों ही चीज़ें उसके लिए भी भिजवा दी। और ऊपर लेकर मैं चली गई थी केसरी भात मम्मी के लिए, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें टेस्ट कराने के लिए। और यहाँ पर देखें यहाँ पर आई हुई थी हमारी चाची, दादी और मेरी कज़न, मैंने चाचा की बेटी, ये सारे लोग जो है मम्मी के घर पर आए हुए थे। और इनकी जो स्टोरीज़ थी वो चालू हो गई थी, क्योंकि ये भी बहुत दिनों बाद आए थे, तो सारी जो पेंडिंग स्टोरीज़ थी वो सारी चल रही थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद वहीं पर रुक गए शाम तक हम भी, और वहीं पर डिनर वगैरह सारा जो है कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने आने नहीं दिया। क्योंकि मेरी दादी की जो फेवरेट आयरा है, अगर वो चली जाए तो दादी रहने नहीं देती, उसे नीचे लेकर आने नहीं देती, तो वो भी वहीं रुक गई है, और मम्मी ने भी मुझे वहीं रोक लिया, तो हम वहीं रुक गए और वही डिनर वगैरह कर लिया। और एक पेन का ऑर्डर आया हुआ था, मुझे वो देना था, तो मैंने वो बना लिया वहीं पर। और यहाँ पर देखें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पेन कैसी लगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।